my postpartum journey, and it is part 2 of my video series. So it's 12 in the night. I couldn't found time to record the video since last 5 or 6 days. It's been 6 days. I was not recording. So this is the video I am shooting after putting my kids to the sleep, because I wanted to record it. It's just देर होता जा रहा था. डेली मैं सोच रही थी कि रिकॉर्ड करूँ, बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट बिकॉज मदरहुड इज़ नॉट the same for every day. Some days it's tough, some days it's easy, and obviously I am raising my kids alone with my husband. Yeah, husband. It takes village to raise the kids, but nowadays it only takes you and your husband to raise the kids. And these 5 days has been very tough because my kids just got vaccinated last week, and आफ्टर वैक्सीनेशन उनका मूड स्विंग्स होता है, उनको नींद नहीं आती, उनको खाना नहीं खाना, उनको सिर्फ ऊँ करनी है बस. दे वर वेरी क्रैंकी फ्रॉम लास्ट 5 days. So coming back to the point, yeah, it's a postpartum video. I'm gonna share my postpartum journey that is very real. It happens to everyone, but I don't know why moms don't want to accept it, because मी एंड माई नेबर वर लाइक उसकी दो महीने पहले हुई थी, मेरी 2 महीने बाद हुई थी डिलीवरी, एंड वी वर इन द सेम चैप्टर. वी वेंट थ्रू पोस्टपार्टम, वी ओवरकम इट, एंड नाउ एवरीथिंग इज फाइन. It happens to everyone have to accept it. It's just a phase, it will gonna pass. So it happened to me also. When you came back from the hospital, you really don't know कि कैसे बच्चा रखना है, कैसे बच्चे को फीड कराना है, कैसे उसे वर्क कराना है, कैसे उसका नैपी चेंज करना है, कब उसका डायपर चेंज करना है, कितनी देर में चलना है. यू वर जस्ट गूगलिंग एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग, कि कितना ml दूध, कि कितना ml पानी, everything you were just googling it. Okay, so I was also a new mom, a first time mom. Now I have so much experience after 2 kids now, and in my second baby, this all the things were very easy for me when I came back from the hospital. So when Mihu was born, we came back to the hospital. भाई बहुत बढ़िया लग रहा था कि चलो भाई प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, डिलीवरी भी हो गई, काम ख़त्म हुआ. लेकिन महाभारत तो हार्मोन्स की महाभारत शुरू होती है जब आप घर पे आ जाते हैं बच्चा होने के बाद. तो जब मीहू के साथ आए तो फीडिंग इश्यूज, उसका स्लीप शेड्यूल, एंड यू वेंट थ्रू सो मच पेन, सो मैनी थिंग्स, लाइक वो क्या कहते हैं उसको, एनेस्थीसिया वाला जो इंजेक्शन होता है, फिर एपिड्यूरल भी लगा था क्योंकि आई वॉज ट्राइंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड एंडेड अप विथ सी सेक्शन. देन so many things happen to your body. मेरे साथ तो ऐसा हुआ था. आई एम रियली शेयरिंग माई रियल एक्सपीरियंस बिकॉज आई वॉन्ट टू बी रियल इन द फ्यूचर whenever I will watch this video on my YouTube. So देखो, तुमको अपना पति बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब तुम ओटी के अंदर जाओगे तब तक बस तुम्हें अपना पति बहुत अच्छा लगेगा कि सो लवी डवी, यू आर सो केयरिंग, सो लविंग, एवरीथिंग etc. ओके, बट वंस यू वेंट टू द ओटी अलोन, और फिर जब तुम बाहर आओगे तो तुमको अपना पति बहुत बेकार लगेगा. क्यों? क्योंकि सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया. उसके साथ भी होता है ऑब्वियसली, हस्बैंड के साथ भी पोस्टमार्टम चलता है, जो भी वाइफ के साथ चलता है वो भी चलता है, क्योंकि आजकल वी आर प्रेग्नेंट का कॉन्सेप्ट है कि तो ऑब्वियसली हस्बैंड हर चीज़ में साथ होते हैं. बट जो फिजिकल एंड मेंटली यू वेंट थ्रू एट दैट टाइम, वो तो पता नहीं कोई फील कर पाएगा कि नहीं. समझ में भी आता है, बहुत देर बाद समझ में आता है कि भाई बहुत भयंकर चीज़ हो गई है तो अपने साथ. तो मेरे साथ तो यही हुआ था. मुझे अपना पति बहुत अच्छा लगता था जब तक मैं ओटी के अंदर नहीं गई थी.
ओटी से बाहर आने के बाद मुझे मेरा ही पति सबसे ज़्यादा दुश्मन लगा था कि भाई तेरे चक्कर में मेरे साथ ये सब हो गया, ठीक है। बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन, इट वॉज जस्ट अ फेज. एट दैट टाइम आई वॉज ट्रिगरिंग ऑन एवरीथिंग, ऑन एवरीवन. मतलब सबके ऊपर बस मुझे चिढ़ हो रही थी कि भाई इसने ऐसे बोला तो बोला क्यों, इसने ऐसे किया तो किया क्यों. एंड इट हैपन टू एवरीवन, every single new mom I talked about this topic, this postpartum topic, this happened to every single woman in the world who become mom for the first time. Okay, so you need a mom friend, very important thing, you need a mom friend at that time. Okay, so luckily I had a mom friend which is my neighbor. So उस टाइम की जो मॉम फ्रेंड होती है वो आपको जो रियल एडवाइस दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता. नीदर इट्स योर हस्बैंड, नीदर इट्स योर मदर, नीदर इट्स योर मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ. नो वन कैन मैच दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, जो बिल्कुल नई नई माँ बनी है वही सिर्फ मैच कर सकता है. So I got lucky, I have a new mom. Now I have so many new mom friends. Okay, now I have a group of mom friends. Okay. It was really easy for me to cope up with every emotion now क्योंकि मेरे पास अब mom friends है. Okay. So at that time everything was very difficult. Okay. So after some point, like for straight 3 months you are gonna feel like you are sleep deprived and you are not sleeping for 2 or 3 hours in a day. मतलब लग के नहीं सो पा रहे हैं 2-3 घंटे, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में उठ रहे हैं, हर 2 घंटे में उठ रहे हैं. रात में भी यही शेड्यूल है, दिन में भी यही शेड्यूल है, और घर पे ही रह रहे हैं, कहीं बाहर भी नहीं सकते. उस टाइम वो भी चलता है 15 days you are not gonna out, you can't bathe or anything at all. So and ritual takes over your emotions क्योंकि उस टाइम रिचुअल्स भी आपको करने हैं, आपको अपने बेबी की भी केयर करनी है, आपको ये भी देखना है कहीं आपके बेबी को एनीमिया ना हो जाए, कहीं आपके बेबी को क्या कहते हैं उसको जॉइंटिस ना हो जाए, कितने लेवल का जॉइंटिस है, फलाना ढिमकाना, उसका वेट बढ़ रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. so many things happen in the same time and your body is also recovering. You are not mentally fit, you are not physically fit, and still you are standing for your baby. Okay, that's the motherhood makes you so strong. Even your body is not supporting, फिर भी आप अपने बच्चे के लिए खड़े हो. मदरहुड मेक्स यू सो स्ट्रॉन्ग, विल गिव यू सो मच स्ट्रेंथ दैट यू विल नेवर गॉना fail at anything. If you passed the delivery process and motherhood journey, then you are at this point of your life. Now I can say that because I got so much confidence after being a mom, after being a mama of 2 kids, because I think if I can handle these two and went through every journey like postpartum, pregnancy, delivery, feeding, now solids feeding, now their diaper change, anything, then I can do anything in the world. Okay, so never underestimate the power of a mom. Eventually, now I'm gonna say this because ये क्या हुआ ब्राइटनेस को, ओ ओ ओ या अब ठीक है, ब्राइटनेस बहुत कम हो गई थी भाई. तो मोटा मोटी बात ये है, इफ़ यू गॉट लकी विद योर हस्बैंड, mainly your husband, because so much ego clashes, so much emotional clashes happen with your husband at early 3 months of your delivery, after delivery. Okay, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, उसको आपकी बात नहीं समझ आ रही, आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही. हमारे बीच तो बहुत हुआ, लेकिन वी आर स्टिल टुगेदर बिकॉज वी लव ईच अदर. वी लव ईच अदर. ओके, सो हम लोग बहुत लड़े, बहुत झगड़े, लेकिन लकीली थैंक्स टू इंस्टाग्राम रील्स माई हस्बैंड knew that postpartum is the thing and my wife will gonna suffer this, so I have to be stable, I have to be available, I have to be strong in these 3 months. बाद में मैं उसको देख लूँगा. so all credit goes to my husband, क्योंकि मैं तो पागल हो गई थी भाई 3 months के लिए, मैं तो हो गई थी पागल. ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद सब ठीक हो गया.
तो अब मुझे लगता है कि भाई मैं तो बहुत पागल हो गई थी, मैंने सबको परेशान किया, मैंने सबको उल्टा सीधा बोला. बट नो, आई एम नॉट गोना से सॉरी बिकॉज दैट्स अ थिंग. एवरीवन शुड नो दिस कि वो पहली बार मॉम बनी थी तो उसने कह दिया, दैट्स नॉट अ बिग थिंग. सो नाउ आई कैन से दैट if your partner and your husband is totally aware of every level of pregnancy, from conceiving, from everything to delivery and after baby care, everything, then you got lucky, girl. I am the lucky one. Okay, so this was my postpartum journey. It's very difficult, very much inspiring for me, and टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं. नाउ मीहू इज़ ऑलरेडी 1.5 and yeah, motherhood has so much emotions, like bundle of emotions at same point, but you have to figure it out because भाई स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ता है. क्योंकि मुझे याद है मेरे मीहू के पीडियाट्रिशियन ने मुझसे बात कही थी कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ मदर नाउ. If you gonna weak, then your child is gonna suffer. So I got that like a note, like a note in my mind that I have to be strong for my kids, I have to be strong for my kids. And also the thing is, you need a very good husband who knows everything, who don't have ego at that time. बाकी ego चलता रहता है, लेकिन उस टाइम ego नहीं आनी चाहिए. तो या तो दिस वॉज माई पोस्टमार्टम जर्नी. सबके साथ होता है, लेकिन मैंने बता दी क्योंकि आई वॉन्ट दिस थिंग रिकॉर्डेड एंड so that I can see it anytime whenever I want to feel that again, that I went through this and I overcome this and I recorded this for the future. Bye bye.